भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें जीवन, कर्तव्य और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जन्मी यह दिव्य वार्ता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज हम इस अनमोल ग्रंथ की पहली कथा को समझेंगे, जहां अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान सामने आता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध। दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। एक तरफ कौरव, जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है। दूसरी तरफ पांडव, जिनके सेनापति अर्जुन हैं। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। लेकिन जैसे ही युद्ध का बिगुल बजने वाला है, अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं। वह अपने प्रियजनों को, अपने गुरु भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण को और अपने भाइयों को दूसरी तरफ खड़ा देखते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है। अर्जुन अपने धनुष को नीचे करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूँ? यह युद्ध मेरे अपने परिवार के खिलाफ है। मैं अपने ही गुरु, अपने ही संबंधियों का वध कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है। यह केवल दुहक और विनाश लाएगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ से भगवद गीता की दिव्य शिक्षाएं आरंभ होती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। उनकी आवाज शांत है, लेकिन उनके शब्द गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, यह जो शरीर है यह नश्वर है, लेकिन आत्मा जो शरीर के भीतर निवास करती है वह अजरमर है। आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। मृत्यु केवल शरीर का नाश करती है, आत्मा का नहीं। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे न वास्तव में मर सकते हैं और न वास्तव में जन्म ले सकते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मोह और डर ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा मोह तुम्हें अपने कर्तव्य से भटका रहा है। यह युद्ध तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह अधर्म के खिलाफ लड़े। अपने धर्म का पालन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अर्जुन फिर भी असमंजस में है। वह कहते हैं, लेकिन हे माधव, यह धर्म कैसे हो सकता है? यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। मैं इन रिश्तों को कैसे तोड़ सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। तुम कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह निष्काम कर्म का मार्ग है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है। यह धर्म और अधर्म, साहस और भय, कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष है। अर्जुन, अपने मन के इस युद्ध को जीतना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह पहला अध्याय अर्जुन के संदेह को और श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं की शुरुआत को दिखाता है। यह केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें बताता है कि जब हम अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे होते हैं, जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। आज हमने अर्जुन की स्थिति और श्री कृष्ण के ज्ञान की पहली झलक देखी। अगली बार हम समझेंगे कि कर्मयोग क्या है और कैसे हम अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार ढाल सकते हैं। अगर यह कथा आपको प्रेरित कर रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक श्री कृष्ण के शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।